वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण उपासक को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया है। 5वें श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए भगवान ने कहा है कि देह अभिमानियों के लिए अव्यक्त अर्थात निर्गुण तत्व की उपासना कठिन है। यहाँ देह अभिमान रूपी बाधा दूर कैसे हो, इस विषय का तथा निर्गुण तत्व का विवेचन भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में किया है। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में जीव रूपी अर्जुन ने गुणातीत पुरुषों के लक्षणों को और आचरणों के साथ ही साथ गुणातीत होने का उपाय पूछा है। इसके उत्तर में भगवान ने 22वें 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण उपासक के लिए अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणातीत होने का उपाय बताया है। तात्पर्य यह है कि भगवान का अनन्य भक्त भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण सुगमता पूर्वक गुणातीत भी हो जाता है। इस 26वें श्लोक में भगवान ने अव्यभिचारण भक्ति योगेन पद से अभिचारण दोष संसार के आश्रय से रहित भक्ति योग या पद से जीव का और माम पद से अपना परमात्मा का सूक्ष्म रूप वर्णन किया है। इसलिए इन्हीं तीनों विषयों का अर्थात संसार जीव परमात्मा विस्तृत विवेचन भगवान इस 15वें अध्याय में करते हैं। जीव स्वरूप परमात्मा का अंश होने से गुणातीत होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर गुणों के कार्यभूत शरीर संसार में तदात्मय ममता और कामना करके अवरुद्ध हुआ है, जबकि यह गुणों से अतीत विलक्षण तत्व परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता। तब तक वह प्रकृतिजन्य गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के प्रिय साधन अभिविचारणी भक्ति को प्राप्त करने हेतु अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए इस 15वें अध्याय को आरंभ करते हैं। जीव परमात्मा का अंश है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से ही है, परंतु भूल से यह अपना संबंध प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि से मान लेता है, जिससे उसका संबंध वास्तव में कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। ऐसा जानना चाहिए। परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों में मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष है, या व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोक के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उसका छेदन करने की आज्ञा देते हैं। इस तरीके से प्रभु समझाते हैं, बताते हैं और इस तरीके से उस ज्ञान के बारे में प्रभु बताते हैं। ओम